हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल एनीटेक सेंसे पर। तो लेकर आ गया हूँ आपके फेवरेट मानवा का नेक्स्ट एपिसोड। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे केंजी अपने दोस्तों को अपने से दूर कर देता है ताकि उन्हें उसके कारण से कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये देख कर केंजी के फादर को बड़ा ही प्राउड फील होता है। अब हम देखते हैं म्यूजिन जाते हुए कहता है, मैं तो यहाँ पर वाइल्ड बोर का मीट खाने आया था, मगर कोई बात नहीं, आज मैं पत्ता गोभी खाकर काम चला लूंगा। इधर केंजी के चारों तरफ हम एक ब्लैक एनर्जी को देख पाते हैं। केंजी भी इसे फील कर पाता है और सोचता है आखिर मुझे इतना अजीब सा फील क्यों हो रहा है। तभी डैड उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे दोस्तों से मिलने आया था, मगर तुमने तो उन्हें दूर भेज दिया। जिस पे केंजी कहता है, डैड हमारे रास्ते अलग है। पहले उन्होंने मेरा बहुत ही साथ दिया था, मगर अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता मैं उनके ड्रीम के बीच में आऊँ। जिस पे डैड कहते हैं, केंजी बेटा तुमने बिल्कुल सही किया है, अब तुम्हारा उनके साथ घूमने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हारा उनसे दूर ही रहना सही होगा। ये सुनकर केंजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह पूछता है, डैड क्या अब मैं नॉर्मल इंसानों की लाइफ कभी नहीं जी पाऊंगा? तब डैड उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो या फिर स्पेशल, ये सब तुम्हारे हाथों में है। आखिर दूसरे लोग इस बात को डिसाइड करने वाले होते कौन है? जिस पल तुम पैदा हुए थे उस टाइम से ही तुम मेरे स्पेशल बेटे हो। मैं तुम्हें स्पेशल नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं फायरबियर का बॉस हूँ या फिर तुम मेरे सक्सेसर हो, बल्कि हर एक पेरेंट के लिए उनका बच्चा काफी स्पेशल होता है। केंजी तुम्हारे फादर तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्राउड फील करते हैं। ये सुनकर केंजी पूछता है, डैड क्या मैं सही कर रहा हूँ? तब वो स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, बस तुम्हें कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। तुम जो भी काम करना उसे बहुत ही लगन से करना। जिस पे केंजी कहता है, डैड मुझे आपकी बातें सुनकर अब हल्का अच्छा फील हो रहा है। ये सुनकर वो पूछते हैं, ये तुमने कैसा हेयर स्टाइल बना के रखे हो? तुम्हें तो अपने फादर के सिग्नेचर स्टाइल को फॉलो करना चाहिए। जिस पे केंजी कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मगर येजी ने बोला था मेरे बाल नीचे ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपको येजी के बारे में पता है ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। जिस पे उसके फादर कहते, अच्छा तो तुम अपने गर्लफ्रेंड की वजह से अपने फादर के सिग्नेचर हेयर स्टाइल को फॉलो नहीं कर रहे? घर जाते सबसे पहले ही मैं तुम्हारा हेयर स्टाइल ठीक करूंगा। तब केंजी कहता है, डैड मैं हमेशा इंपॉर्टेंट ओकेजन पे आपका हेयर स्टाइल बना लूंगा, मगर रेगुलर नहीं। वैसे भी मॉम ने बोला था आपके ऊपर ये हेयर स्टाइल सूट करता है, इसी कारण से आप इस हेयर स्टाइल को फॉलो करते हो। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी है, येजी को मेरा ये लुक ज्यादा पसंद है। केंजी की बात सुनकर डैड जोर जोर से हंसने लगते हैं, फिर कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारे से हार गया, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। केंजी ये लो मेरा कार्ड, अब तुम मेरे सक्सेसर बन चुके हो, तो तुम्हें मेरे फायरबियर गैंग का नाम बना के रखना पड़ेगा। अब मेरी डिग्निटी तुम्हारे हाथों में है। केंजी कार्ड को लेकर मुंह बनाते हुए कहता है, इसकी क्या ही जरूरत थी? जिस पे डैड कहते हैं, अगर तुम्हारे फादर तुम्हें कुछ दे रहे हैं तो तुम्हें उसे ले लेना चाहिए और थैंक्स बोलना चाहिए। ये सुनकर केंजी उन्हें थैंक्स बोलता है और उस कार्ड को ध्यान से देखने लगता है। फिर फादर उसे घर के अंदर जाने को बोलते हैं। ये सुनकर केंजी पूछता है, डैड क्या आप अंदर नहीं आने वाले हो? तब वो स्माइल करते हुए कहते हैं, अगर मैं अंदर जाऊंगा तो सभी बच्चे नर्वस हो जाएंगे और अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि पहले मेरी फैमिली अच्छे से एंजॉय करे, तुम जाओ और जेऊ के साथ एंजॉय करो। उसके बाद डैड वहाँ से जाने लगते हैं। तब केंजी उन्हें ध्यान रखने को बोलता है। इधर डैड जाते हुए केंजी की बात को याद करते हैं, जहाँ उसने बोला था मॉम के कारण से आप इस हेयर स्टाइल को फॉलो करते हो। इस बात को याद करके वो हंसने लगते हैं, फिर कहते हैं, लगता है मुझे केंजी को मॉम के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन मैं ये सीरियस बात है किसी और दिन उसके साथ डिस्कस करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ सभी बच्चों के जबान पर सिर्फ केंजी की बातें ही चल रही थी। जहाँ सब कहते हैं वो केंजी तो सही में गैंगस्टर बन चुका है। पहले तो वो एक एंजल हुआ करता था, लेकिन अब वो एंजल बिखर चुका है। इधर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि गेट पे वॉलंटियर कर रहे थे ताकि वो सभी स्टूडेंट के ड्रेस कोड को चेक कर सके, और उनके पीछे छुपकर प्रिंसिपल काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और गुस्से में कहते हैं, तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? हर जगह पर यह अफवाह फैल रही है कि केंजी एक गैंग का बॉस बन चुका है। जो तुमने मेरे से वादा किया था तुम उसे कब पूरा करने वाले हो? क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं बोलोगे? तब प्रेसिडेंट कहते हैं, टीचर आप बस यहाँ पर खड़े होकर देखते रहो। केंजी ने बोला है हमारे स्कूल के एरिया के 10 किलोमीटर के आसपास कोई भी बुली या फिर गैंग नहीं दिखाई देगा। ये सुनकर टीचर खिलस्ते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो? इधर हम गेट के बाहर देखते हैं जहाँ पर एक कार आके रुकती है। उसके आते ही बहुत से अंकल लाइन में खड़े हो जाते हैं और जल्दी से जाकर केंजी के लिए कार का दरवाजा खोलते हैं, जिसके अंदर से केंजी बाहर आता है। यहाँ पर हम केंजी के ऑरा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डार्क लग रहा था। फिर सभी अंकल्स केंजी को कांग्रेचुलेट करते हैं स्कूल को वापस से स्टार्ट करने के लिए। केंजी का ये रूप देखकर
सुनकर सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं, क्या ये ऐसे स्कूल जाने वाला है? क्या इतने बॉडीगार्ड को साथ में लाना जरूरी था? मैं तो अगले महीने प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफर लेने वाला हूँ। मैं इस स्कूल में और नहीं रह सकता हूँ। तभी सामने से सॉन्ग, म्यूजिन और गिनवू आते हैं, जहाँ सॉन्ग कहता है तुम सबको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि केंजी अब रोज ऐसे ही आएगा। सभी के सभी गैंग वाले यानी कि द बैड गाय अलायंस के ड्रेस में आए हुए थे। उन्हें देखकर केंजी कहता है, क्या बात है, तुम सबने तो अच्छे से ड्रेस पहना हुआ है। जिस पे सॉन्ग पूछता है, तुम्हारा ड्रेस कहाँ पर है, तुमने उसे क्यों नहीं पहना है? तभी एजी आते हुए कहती है, केंजी का ड्रेस फट गया था, इसीलिए मैंने न्यू बनवाने को बोला है और मैंने अपने लिए भी न्यू ड्रेस ऑर्डर कर दिया है। केंजी उसे देखकर बहुत ही खुश होते हुए कहता है, ये जी तुम आ गई, चलो साथ में चलते हैं। फिर वो सभी साथ में जाने लगते हैं, जिसे देखकर तो टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो प्रेसिडेंट से कहते हैं, उन्हें देखो वो कैसे प्राउडली स्कूल जा रही है, वो भी बिना बैग के। जिस पे प्रेसिडेंट कहते हैं, आप उसे ध्यान से देखो, सॉन्ग सबके बैग लेकर जा रहा है। इतने में केंजी टीचर को नमस्ते बोलता है। ये देखकर तो टीचर का खून खौल उठता है, मगर वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसे हेलो बोलते हैं और प्रेसिडेंट का शर्ट खींचने लगते हैं। तब प्रेसिडेंट कहते हैं, टीचर कुछ भी नहीं होने वाला है, आप तो बस बेकार की चिंता कर रहे हो। एक बार केंजी को स्कूल का काउंसिल प्रेसिडेंट बन जाने दो, उसके बाद देखो हमारे स्कूल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम केंजी और उसके गैंग को देखते हैं, जो कि क्लासरूम में जा रहे थे। सभी स्टूडेंट उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वो सभी कोई एलियंस हो। केंजी क्लास में जाते ही सबको हेलो कहता है, लेकिन सब वहाँ पर काफी नर्वस थे और उसे घूरने लगते हैं। तब केंजी कहता है, चलो तुम सब ने कम से कम रिएक्ट तो किया। मैं पहले ही बता दूं, मैं पहले वाला एंजल केंजी नहीं हूँ। माना मैंने की शर्म की बात है, लेकिन अब से मैं तुम सबको पहले जैसा ट्रीट नहीं करूंगा, इसीलिए तुम सबको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब कहने के बाद भी बच्चों के अंदर से डर नहीं निकलता। ये सब देखकर ये जी कहने लगती है, काश हम इसमें केंजी की हेल्प कर पाते। ये सुनकर गिनवू कहता है, मैं समझ सकता हूँ, केंजी की आंखें ही काफी है सबको डराने के लिए। जिस पे सॉन्ग बोलता है, मुझे तो अब इसकी आदत हो चुकी है। इतने में ही एक बच्चा क्लास में आते हुए कहता है, क्या तुम सब गेट से साइड हो गए, मुझे क्लास के अंदर जाना है। और ये कोई और नहीं बल्कि केंजी के बचपन का दोस्त जोंगयून था। वो आते ही केंजी के गर्दन पे हाथ रखते हुए कहता है, गाइस केंजी ने लगभग सभी की बचपन में किसी न किसी की हेल्प तो की है, तो क्यों ना हम केंजी के साथ रहे, इससे हमें भी प्रॉफिट होगा। ये सुनकर सभी कहने लगते हैं, हाँ सही कहा, केंजी ने हम सब की बहुत ही मदद की है। वो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि करके दिखाता है, और वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और उसने ना ही अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है। फिर जोंगिन बोलता है, मुझे पता है केंजी एक ऐसा इंसान है जो सक्सेसर बनने के बाद भी हमारे साथ पहले जैसा रहेगा, इसलिए क्यों ना हम केंजी के ऊपर विश्वास करें और उसका साथ दे। ये सुनकर केंजी स्माइल करते हुए कहता है, प्लीज आप सभी मेरा फ्यूचर में ध्यान रखना। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। गाइज हमारे 100 के होने ही वाले हैं, तो प्लीज हो सके तो सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना, और साथ ही साथ में वीडियो को हाइप भी कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।